हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में प्रिपरेशन हम बताने जा रहे हैं हाइलो एरिन्स का। प्रिपरेशन ये सेकंड प्रिपरेशन हम बताने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन हम बताए थे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से। तो डाइजोनियम सॉल्ट में हम बताए थे सेंटमेयर रिएक्शन बताए थे, गेटरमैन रिएक्शन बताए थे, बेल-सीमेन रिएक्शन से हम बनाए थे हाइलो एरिन्स बनाए थे। आज जो है बनाने जा रहा है हाइलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन समझते हैं का हाइलोजन का जुटना। कहाँ पर जुटेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें क्या हो? रिंग हो, 6 कार्बन का रिंग, जिसमें जो सिर्फ किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। तो बेंजीन पर क्या होगा? हाइलोजिनेशन होगा बेंजीन पर, यानी बेंजीन पर हाइड्रोजन का जुटना। अब यहाँ देखिए, इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो समझते हैं कि किसी भी सबस्ट्रेट से कोई ना कोई एटम या ग्रुप वहाँ से हटता है, उसकी जगह पर दूसरा एटम या ग्रुप जुड़ता है। सबस्ट्रेट से कोई एटम या ग्रुप हटता है और उसके जगह पर दूसरा एटम या ग्रुप ऐड होता है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन किस रूप में होगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होगा। इलेक्ट्रोफिलिक किसको हम कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज माने इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी किसको होगा? जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट होता है या स्पेसीज होता है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज हम उसको लेंगे जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर जो है इसी इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी बेंजीन पर जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी बेंजीन से कोई ना कोई एटम हटेगा, वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुटेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, हाइलोजिनेशन माने हाइड्रोजन का जुटना। तो हाइड्रोजन में X2 होता है। अब यह जो है बॉन्ड हम बनाते हैं हाइड्रोजन के बीच, तो ये आपके हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है। तो अच्छे तो है इस सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर लेता है? शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा। अब यहाँ पर कैटलिस्ट होगा, ऐसे तो जनरेट करेगा नहीं, कैटलिस्ट होता है, लेविस एसिड कैटलिस्ट यहाँ पर होता है। अब यहाँ देखिए इसके पास कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 है। अब ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? कोई एक ले लेता है। तो ये एक ले लिया तो इस पर कौन सा हुआ? माइनस हुआ। और ये जो है ये खो रहा है तो इस पर कौन सा? प्लस हुआ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे हाइलोनियम आयन इसे कहते हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। और इसमें प्लस चार्ज है क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपके पास जो है माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो कोई भी अगर मान लें कि रीजेंट अगर ब्रेक करता है, अगर हेटेरोलिसिस होता है, अगर हेटेरोलिसिस होगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसी का सब्स्टिट्यूशन होगा, यही माने सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीन रिंग पर। माने हाइड्रोजन लेते हैं तो ये कौन सा हुआ? हाइलोनियम आयन। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है? Cl2 हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर मान लें कि क्लोरीन अगर लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो क्या होगा? क्लोरोनियम आयन
अगर ब्रोमीन लेते हैं तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ब्रोमोनियम आयन। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ये आपका हुआ हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन के बारे में। अब ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो दिखा रहे हैं इसमें E+, यहाँ देखिए इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उसी के पास जाएगा जिसके पास क्या हो, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या हो, माने अधिकता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उसी के पास जाएगा, उसी सबस्टेट के पास जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। अब ये देखिए बेंजीन जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बेंजीन अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें देखो 3 गो पाई बॉन्ड है, माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल। ये है बेंजीन, क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन के मान ई में, इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या है, ये धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। यहाँ पर क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूशन इसी पर होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कमी इसके पास है, इसके पास अधिकता है, तो यहीं पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो चूंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ड्यू टू लिखे हैं ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इस पर क्या होगा, इस बेंजीन पर क्या होगा, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर कोई ना कोई स्पेसीज या इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ हटेगा। तो यहाँ पर बेंजीन में तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब यहाँ से एक या एक से अधिक एटम यहाँ से क्या होगा, हटेगा, उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो इसका हाइड्रोजन का हटना यहाँ लिखे हैं, जब इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसका मानी क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम क्या होगा, रिप्लेस करता है, किसके जरिए, इलेक्ट्रोफाइल के जरिए। यानी बेंजीन जो हम स्ट्रक्चर जो लिखते हैं, बेंजीन जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो इस पर सब पर हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा, और इसके जगह पर क्या जुटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में हटेगा, H+ ग्रुप में, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर क्या होगा, जुटेगा। तो ये इसका हटना, इसका जुटना, ये सब्स्टिट्यूशन है। जो अब यहाँ पर देखिए ये हटना, इसका जुटना किस रूप में हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए हर कॉर्नर पर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एटम है, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, किसके जरिए, इलेक्ट्रोफाइल के जरिए। तो अब यहाँ आप विद्यार्थियों आप देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पर, बेंजीन पर। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहाँ बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ पर, बेंजीन पर। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमको इसमें बनाना है हाइलोएरिन्स। तो हाइलोएरिन्स का, तो अब यहाँ पर बेंजीन का हम रिएक्शन किससे करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और उसके फलस्वरूप क्या बना, हाइलोएरिन्स बनता है। और इसमें कुछ मैकेनिज्म है ना, उसको हम देंगे, और उसके बाद से हम आपको देंगे कि बेंजीन पर अगर मान ले कि ग्रुप होता है, जुड़े रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा। यहाँ बेंजीन में, तो बेंजीन में कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, यहाँ से कहीं से भी हटेगा। लेकिन अगर यहाँ बेंजीन रिंग पर अगर ग्रुप होगा,
अट्रैक्टिंग ग्रुप हो या रिलीजिंग ग्रुप पहले से मौजूद हो, तो फिर हाइलोजिनेशन कहाँ पर होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो ये X+ होगा, हेलोनियम आयन होगा, वो कहाँ पर जाएगा? तो इस सब के बारे में हम जानकारी आपको इसके बाद हम देने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर जो है हम जा रहे हैं। यहाँ से देखिए H हम दिखा देते हैं, ये हाइलोजन है, हाइलोजन हम लिख रहे हैं X2। यहाँ लिया जाता है लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, किसके जरिए? हाइड्रोजन के जरिए। यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन हटा, ऐसे हम हटा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं क्या बना, H+X - HX निकल जाएगा। तो यहाँ शब्द देखिए, अब यहाँ ये जो हटेगा किसके जरिए? X के जरिए, यानी हाइड्रोजन जो है H+ ग्रुप में हटेगा, और ये जो है X+ माने इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में यहाँ पर जुटेगा। तो ये H+ इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में हट रहा है, और ये X+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ जुट रहा है। तो ये आपका हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हाइलोएरिन्स मिलेगा। अब यहाँ क्या जुटा? X, और प्लस क्या निकला? HX निकल गया। H पर प्लस, X पर माइनस, HX। यहाँ हाइलोजन जो है X2 होगा, यहाँ पर Cl2 होगा, Br2 होगा। लेविस एसिड होता है इसमें, लेविस एसिड इसमें लिया जाता है AlCl3, FeCl3, FeBr3। ये लेविस एसिड है, इसे इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। ये सब के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड, या इलेक्ट्रोफाइल भी हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए हाइड्रोजन की जगह पर, X2 की जगह पर Cl2 लेंगे, तो यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम दे रहे हैं, हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। यहाँ से देखिए H और प्लस Cl, और यहाँ ले रहते हैं AlCl3, AlCl3। तो H प्लस Cl माइनस Cl निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर जुट रहा है। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर Cl, और प्लस निकल जाएगा, कौन सा हो गया? माइनस HCl यहाँ पर निकल गया। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। उसी तरह ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो बेंजीन जो है का रिएक्शन हम Br2 से करते हैं, Br2 हो गया, यहाँ H दिखा देते हैं, और यहाँ पर ले रहे हैं FeBr3। तो इसी तरह H प्लस Br माइनस। अब ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर क्या होगा? जुटता है, तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो यहाँ Br हुआ, और प्लस क्या हो जाएगा? HBr बाहर निकला, HBr। तो ये आपका बना कौन सा? ब्रोमोबेंजीन। इस तरह विद्यार्थियों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी देख रहे हैं हाइलोजिनेशन हो रहा, माने हाइड्रोजन का जुटना, जो बेंजीन पर जुट रहा है हाइड्रोजन, ये किस रूप में हो रहा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हो रहा है। यहाँ से बेंजीन से हाइड्रोजन जो हट रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ये जो हाइड्रोजन यहाँ जुट रहा है किस रूप में? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ बेंजीन के पास क्या है? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्सर क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड में होता है।
और एलिफैटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एलिफैटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अक्सर। एरोमेटिक कंपाउंड में आपको क्या होता है अक्सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो 3 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। पहला काम जो है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, तो ऐसे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैटलिस्ट होगा। अब इसका क्या मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का? मैकेनिज्म पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो ये जो है हाइड्रोजन है, ये Cl हम ले रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल रिलीज नहीं होगा। ये लेविस एसिड यहाँ पर हम ले रहे हैं, कौन सा? AlCl3। अब बताइए यहाँ पर देखिए लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये Cl माइनस जो है, ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन लिए दिए आएगा यहाँ पर। इस तरह Cl प्लस निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, और Cl माइनस से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको? Cl तो इससे जुटेगा AlCl3 से। अब देखिए ये न्यूट्रल है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। और Cl माइनस यहाँ पर आया है तो Cl माइनस है, Cl पर माइनस, और चूँकि ये दे रहा है तो क्या होगा? ये पहले से माइनस है, ये दे रहा है तो क्या हो गया? प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये AlCl3 ये न्यूट्रल स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर पाता है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस। तो इस तरह इस लेविस एसिड के है ना उपस्थिति में ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है? उत्पत्ति होती है, जेनरेशन होता है। तो ये आपका हो गया क्लोरोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? बनता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता है कहाँ पर? बेंजीन रिंग पर, तो कार्बोकैटायन बनता है। अब सेकेंड स्टेप में दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं? अगर कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। देखिए बेंजीन रिंग में जो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई, ये डीलोकलाइज होता है, ये मोशन में होता है कि नहीं? ये घूमते रहता है। अब यहाँ जो है Cl प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो देखिए ये कैसे होता है, अटैक करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर क्या होगा? खींचेगा। तो इसको ऐसे हम दिखा रहे हैं। देखिए अगर ये दे रहे हैं कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ से आपका बॉन्ड है, यही है, ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? इसमें घूमते रहता है, तो कभी इस पर जाएगा तो कभी इस पर जाएगा, ये घूमते रहता है। अगर इस पर चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह देखिए कार्बन जो है इस पर माइनस हुआ, इस पर क्या होगा? प्लस हो गया। ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या कहता है? मोबाइल होता है, पाई बॉन्ड मोबाइल होता है। तो ये पाई बॉन्ड क्या हो गया? या तो इस पर आएगा तब माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और पाई बॉन्ड इस पर अगर आता है तो इस पर माइनस, इस पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमने इसमें देखा है पाई बॉन्ड कहाँ गया? इस कार्बन पर, तो इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। अब यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर क्या है? Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब Cl प्लस बताइए इसी पर नहीं जाएगा, यहाँ इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की
कमी है, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। तो इस तरह यहाँ जो है अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कैच करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CCl बॉन्ड बनता है। तो एक पर क्या है, माइनस है, दूसरे प्लस है, तो न्यूट्रल CCl बॉन्ड बनेगा। तो देखिए बनता है इस तरह, ये पहले से है, ये भी पहले से है, यहाँ से CCl न्यूट्रल बना, क्योंकि इस पर माइनस है, इस पर क्या है, प्लस है, तो ये न्यूट्रल बॉन्ड बना। अब इसका इस पर कितना हो जाएगा, इस पर जो है प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले से क्या है, एक हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 बॉन्ड हुआ, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इस पर कौन सा चार्ज हुआ, प्लस चार्ज। तो इस तरह यहाँ पर इस कार्बन पर आप देखिएगा कि 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 3, एक बॉन्ड की कमी है, तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज हो गया। पर सब पर तो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो ये हुआ आपका कार्बोकेटाइन हुआ, कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है। थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, कहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा, कार्बोकेटाइन से। अब कार्बोकेटाइन से क्या होगा, प्रोटॉन लॉस होता है। और जो कैटलिस्ट हम लिए थे, वो कैटलिस्ट AlCl3 इस रूप में है, बाद में क्या होगा, कैटलिस्ट बाहर हो जाता है, AlCl3 के रूप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर क्या है, Cl है, H है, ये प्लस है, और यहाँ देखिए AlCl3, इस पर माइनस, सॉरी इस पर माइनस चार्ज है। तो कौन सी घटना घटेगी, अब देखिए H प्लस यहाँ से निकला, Cl माइनस, जो इलेक्ट्रॉन दिया था खींच लिया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर आकर। तो इस तरह प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा, जो कार्बन पर प्लस चार्ज है ख़त्म हो जाएगा। ये बॉन्ड पहले से है, ये नया बॉन्ड बन गया, इससे क्या जुड़ा है, Cl, यही हो गया क्लोरोबेंजीन। प्लस क्या हुआ, H प्लस Cl माइनस HCl प्लस AlCl3। तो इस तरह जो कैटलिस्ट हम लिए थे, लेविस एसिड लिए थे, बाद में निकल गया। तो पहला जो है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट नहीं होगा, लेविस एसिड, ये AlCl3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट करता है। ये तो आपका जो लेविस एसिड है इस फॉर्म में बनता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कि कहीं भी अटैक करेगा, जैसे यहाँ पर 3 गो पाई बॉन्ड, अगर इस पर अटैक करता है तो इस पर भी जुड़ सकता है, इस पर भी जुड़ सकता है, Cl कहीं भी जुड़ सकता है। हमने इसको दिखा दिया कि ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो इस कार्बन माइनस, इस पर माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। एक H पहले से हम दिखा दिए, हर कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है। अभी इस पर कितना हो गया है ना, 3 बॉन्ड हो गया, तो इस पर प्लस चार्ज अपीयर हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन से H प्लस आयन निकलता है, और जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया एक जोड़ा। अब ये आके बॉन्ड बना लेता है यहाँ पर, इस तरह जो है क्लोरोबेंजीन बन जाता है, आपका लेविस एसिड भी बाहर निकल जाता है, HCl भी। तो ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म हुआ, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इसमें देखिए, अगर बेंजीन रिंग पर 2 तरह के ग्रुप हो सकता है, या तो होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, रिंग से ऊपर खींच ले, या रिलीज करने वाला, 2 तरह के ग्रुप होता है। तो उस हालत में हाइड्रोजनेशन कैसे हम कराएंगे। यहाँ पर बेंजीन था, हम कहीं भी से हाइड्रोजन को हटाया, कहीं से हाइड्रोजन का हटा कर और उसकी जगह पर क्या कर दिए, हम हाइड्रोजन जोड़ दिए।
इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हाइड्रोजन को हटाया H+ के रूप में, उसके जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। कहीं भी जोड़ देते हैं, यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन जोड़ देंगे कहीं से भी। ये तो बेंजीन है। लेकिन अगर बेंजीन पर कुछ ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या NH2 हो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन NH2 हो, या OH ग्रुप हो, या ईथर ग्रुप हो, या अल्काइल हो, तो ये सब जो है ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। आइए आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। दूसरा ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप रिंग पर। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आपको होगा कौन सा, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, NO2 है, CN है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, एमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आइए उसी सब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाए। इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए बेंजीन रिंग पर, अगर बेंजीन रिंग पर, इसको हम इस फॉर्म हम दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दी। अगर बेंजीन रिंग पर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप है जो क्या है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो ये आपको मालूम है कि ये बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसा ग्रुप है बेंजीन रिंग पर जुटा है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बेंजीन से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन है, आइए ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, यानी आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की काफ़ी अधिकता हो गया। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। तो इस तरह के ग्रुप अगर होगा तो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, मीन्स हुआ आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, आसानी से होता है। ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। आप समझते हैं कि ऑर्थो और पारा पोजीशन कौन कौन सा हुआ। अब देखिए, माने कोई यहाँ कोई ना कोई अगर माने के ग्रुप है, कोई ना कोई ग्रुप है, तो इससे सटे कार्बन जो होता है ये ऑर्थो हो गया। अल्टरनेट माने यहाँ एक है, ये 1 2 1 6 2 3 4 5 6, तो 1 2 1 6 ये क्या हुआ आपका 1 2 ऑर्थो हो गया। अल्टरनेट यहाँ पर 1 3 या 1 5, तो ये मेटा हो जाता है, और ये डायगोनली क्या हो जाता है, ये पारा हो जाता है। तो ये आपका ग्रुप है, ऑर्थो ग्रुप है। तो एडजेसेंट कार्बन एटम ऑर्थो हुआ, अल्टरनेट कार्बन एटम जैसे 1 3 अल्टरनेट है, 1 5 है ना, एक छोड़कर, तो ये मेटा हुआ। और डायगोनली जो होता है वो पारा होता है, ये पोजीशन। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होता है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स कहाँ पर अटैक्स करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो ये पोजीशन पर, और ये पारा पोजीशन यहाँ पर भी अटैक करेगा, यहीं पर जो है अटैक करता है।
अब यहाँ पर अटैक इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर निकालते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज, डेल माइनस, ये डेल माइनस चार्ज। तो इस तरह इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पारा यहाँ पोजीशन पर अटैक करता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो अगर रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पारा पर क्या होगा, डेल्टा माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। ये ऑर्थो है, इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये उसी के पास जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, तो यहीं पर ये अटैक करता है। अब देखिए यहाँ जो है अटैक्स बेंजीन से आसानी से करेगा, मोर इजीली देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उससे ज़्यादा क्या, ये ग्रुप तो कुछ और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा। तो बेंजीन में जितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन होता उससे और आसानी से यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। अगर ये जो है इस तरह के ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये है आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, जो इलेक्ट्रॉन को क्या है, खींच रहा है ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पर। अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर यहाँ जुड़ा है रिंग से, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज अपीयर होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यानी ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये तो प्लस है, ये प्लस के पास तो जाएगा नहीं, ऑर्थो पारा पर जाएगा नहीं, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा है इसी पोजीशन पर ये अटैक करेगा। लेकिन कितना, यानी बेंजीन से ये रिंग को अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है ना, ये रिंग को क्या होगा, जितना बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उससे क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था कुछ तो ये खींचे देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन से भी कम हो जाता है। तो अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या होता है, रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, यानी आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसमें जितना आसानी से बेंजीन में हो जाएगा उतना आसानी से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स लेस इजिली देन बेंजीन। यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मेटा पर, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा है यहीं पर मेटा पोजीशन पर जुटेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पोजीशन पर। लेकिन क्या होगा, जितना आसानी से बेंजीन में होता है उतना आसानी से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो अट्रैक्टिंग ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अब ग्रुप को हम देख लेते हैं वो किस प्रकार का ग्रुप है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ले जाएंगे, ऑर्थो और पारा पोजीशन। अगर अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो सब कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले जाएंगे, अटैक कराएंगे, मेटा पोजीशन पर। अभी इसमें दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर रिलीजिंग ग्रुप है या अट्रैक्टिंग ग्रुप है, पहचान कर सकते हैं। रिलीजिंग ग्रुप में आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आ जाता है, जैसे एमीन हुआ, ये एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हुआ, अल्काइल हुआ, है कि नहीं। ये सब जो है ETC और से है, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे NO2 हुआ, साइनाइड हुआ,
ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा, एमाइड है CONH2, एमाइड ग्रुप हो, या एस्टर हो COOR, ये अगर मान ली एस्टर ETC, ये सब जो है ग्रुप जो होता है ये सब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। अगर ये रिंग पर ये सब दिखाई देगा तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर ले जाइए, मेटा पोजीशन पर। अगर ये सब ग्रुप अगर दिखाई देता है तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। अब इसमें हम आपको बता देंगे जो दो प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, उसमें से मेजर और माइनर, क्यों मेजर होगा क्यों माइनर होगा, ये सब की जिक्र हम करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ हमको टॉलुइन जो है रिंग पर जो है अगर CH3 है, CH3, अब इसका हम जो है हाइलोजिनेशन हम करते हैं, हाइलोजिनेशन यानी क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं। हम Br2 ले रहे हैं, Br2, और इसमें FeBr3 ले रहे हैं, ये हाइलोजिनेशन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर माइनस किस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, माइनस चार्ज क्या होगा, इस पर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो गया बताइए, Br+ हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा, और कहाँ पर, पारा पोजीशन। तो इस तरह प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है। ये इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट यही है, तो आपका कौन सा हो गया, ऑर्थो हो गया। तो यहाँ से H+ हटेगा, अब Br+ जुटेगा, एक हो गया। ये आपका ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन है, और दूसरा ये बनेगा इसके रेस्पेक्ट में पारा पोजीशन ये हुआ, तो यहाँ पर Br, तो ये आपका हो गया पारा ब्रोमो टॉलुइन, टॉलुइन। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या है, माइनर होगा। देखिए ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है ना अक्सर माइनर होता है। यहाँ पर देखिए अगर Br जो है यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन इसकी दूरी क्या है, कम है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पर दूरी कम होने से थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ दूरी बढ़ जाने से रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से Br नहीं जाएगा जितना आसानी से इस पर जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। पारा ब्रोमो टॉलुइन क्या है, मेजर है, क्योंकि यहाँ पर दूरी बढ़ने से रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन कम होगा, तो आसानी से यहाँ पर जाएगा। यहाँ नज़दीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, तो ये Br+ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा क्या होगा, आसानी से नहीं होगा, तो ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, तो ये मेजर है, क्या है, माइनर प्रोडक्ट हुआ। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रुप हम ले रहे हैं। हम नाइट्रो ले हैं, NO2। तो NO2 जो है ये आपका कौन सा हो गया, अट्रैक्टिंग ग्रुप जो होता है। अगर ये अट्रैक्टिंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, Del+ होगा। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर निकाला है, हम बाद में निकालेंगे, दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाएंगे, जो प्रॉपर्टीज आएगा इसका पढ़ाएंगे, हाइलोरेंज का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ ऑर्थो पारा प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर ले जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर ही जाता है, यानी ये 3 है, ये कौन सा है, 5 पर। तो इसका हम कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2, कैटलिस्ट ले FeBr3। तो अब बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल जो है Br+ मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये कैटलिस्ट जो है जनरेट करता है, कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये Br+ कहाँ पर जाएगा, तो डायरेक्ट कहाँ पर होगा, ये मेटा पोजीशन हो जाएगी, यहाँ से
हटेगा H प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाता है, तो ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से नोट 2 के रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ, यहाँ आएगा Br, तो ये 1 है, ये क्या है 3 है, तो आपको क्या हो गया मेटा ब्रोमो, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह जो है आपने देखा कि हमने जो है हाइलोजिनेशन हम बेंजीन पर हम कराएं, तो वहाँ पर तो कहीं भी माने कहीं से भी हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ देता है। लेकिन अगर मान लें कि ग्रुप ऐसा हो जो अट्रैक्टिंग हो या रिलीजिंग ग्रुप हो, तो हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर ले जाएंगे, तो अगर रिलीजिंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ऑर्थो पारा पोजीशन पर। अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, बीटा पोजीशन पर। आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर इसका अगला जो है प्रिपरेशन है सी हम देने जा रहे हैं, हंस-डीकर रिएक्शन। ये सी बनाने जा रहे हैं हंस-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं। आज इसका ट्रीट हम किससे करते हैं, हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं CCl4 सॉल्वेंट में। तो CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में है ना, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं। इसमें हम लिखा देते हैं सिल्वर salt of benzoic acid is treated with halogen। हाइड्रोजन क्या होगा, Cl2 होगा या Br2 होगा। इन द presence of CCl4 solvent, then haloarenes are formed। देखिए रिएक्शन कैसे होता है। इसमें आसान है कि बेंजोइक एसिड जो हम बनाते हैं, ये आपका बेंजोइक एसिड हुआ OH, H को हटाइए और उसके जगह पर सिल्वर हम दे देते हैं, तो ये क्या बनाएगा Ag। तो इस पर कौन सा होगा, प्लस होगा, इस पर क्या होगा माइनस होगा। मेटल है, ये नॉन मेटल है, प्लस माइनस। इसका अब रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, ब्रोमीन से, Br2 से। तो Br हम दिखा देते हैं। तो इस तरह जो है आपको CCl4 सॉल्वेंट, तो Ag प्लस Br माने, तो AgBr आपका निकल गया, AgBr निकल जाता है। और यहाँ से कौन सा हो गया, ये जो है ब्रोमीन यहाँ पर रिंग के पास अटैक करेगा, तो ये CO2 का हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, ये CO2 बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये आपका प्रोडक्ट क्या मिला, ब्रोमो बेंजीन यहाँ से मिलेगा, यहाँ से Br हुआ, Br जुटा, आप प्लस क्या होगा CO2 निकला, आप प्लस AgBr। तो इस तरह ये ब्रोमो बेंजीन हम Cl2 यहाँ पर रखेंगे तो क्लोरो बेंजीन हम बना सकते हैं। तो ये हंस-डीकर रिएक्शन हुआ, जिसमें सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं CCl4 के सॉल्वेंट में। तो इस तरह ब्रोमो बेंजीन और CO2 और AgBr बनता है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। ये आपका जो है हंस-डीकर रिएक्शन
सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड भी हम ले सकते हैं। सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड से वहाँ पर भी हमको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हेलोएरिन्स मिलता है। तो सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड, तो वहाँ पर जो क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हेलोएरिन्स मिलेगा। तो इसमें वो दोनों हम बना सकते हैं, हेलोएरिन्स भी बना सकते हैं और हेलो एल्केन भी इससे हम बना सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।